धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे और गायत्री मंत्र पर व्याख्यान करेंगे। तो पहले सब मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र वेद का मंत्र है। यजुर्वेद में और 2 अन्य वेदों में भी यह मंत्र आया है। बहुत ही पवित्र मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर से प्रार्थना भी की गई है और ईश्वर की उपासना भी है। तीनों बातें इस मंत्र में हैं। इस कारण से भी इस मंत्र का महत्व अधिक माना जाता है। और इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई है वह सबसे उत्तम प्रार्थना है। इस कारण से भी इस मंत्र का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। संसार में सबसे उत्तम वस्तु है बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है उसके सब कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाते हैं। वह व्यक्ति शुभ कर्मों का आचरण करता है और सुख को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी नहीं है वह व्यक्ति अशुभ कर्म करता है और दुख को प्राप्त करता है। सुख सबको प्रिय है, दुख को कोई भी नहीं चाहता। सुख प्राप्त करने के लिए बुद्धि उत्तम होना आवश्यक है। और इस मंत्र में हमारी बुद्धि उत्तम हो, हम बुद्धि से अच्छा चिंतन करें, अच्छा निर्णय करें और शुभ कर्मों का आचरण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना की गई है। इसलिए इस मंत्र का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। तो हम पहले इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वर के ध्यान में मंत्र का पाठ और अर्थ का चिंतन और ईश्वर का ही विचार, ये 3 कार्य किए जाते हैं। फिर से सुनिए, 3 कार्य ध्यान में कौन कौन से किए जाते हैं। पहला, मंत्र का पाठ। दूसरा, अर्थ का चिंतन। और तीसरा, ईश्वर का विचार। हमारे मन में ईश्वर ही रहे, अन्य वस्तु का विचार न आए, ध्यान में यह एक कार्य हुआ।
फिर ईश्वर का विचार मन में रखते हुए, ईश्वर का स्वरूप मन में रखते हुए हम मंत्र का पाठ करें, ये दूसरा कार्य हुआ। और मंत्र पाठ के बाद उसका अर्थ भी चिंतन करें, वैसी अपनी भावना भी बनाएं जैसा उस मंत्र का अर्थ है, तो ध्यान ठीक प्रकार से माना जाता है। अब हम ध्यान करेंगे। आप लोग कमर सीधी करके आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने मन से सब विचारों को दूर कर दीजिए, सांसारिक विचारों को बंद कर दीजिए और मन में संकल्प कीजिए कि इस समय हम केवल ईश्वर का ही चिंतन करेंगे, ईश्वर का ही स्वरूप अपने मन में रखेंगे, अन्य सांसारिक वस्तुओं का विचार इस समय नहीं करेंगे, ऐसा मन में संकल्प करें। अन्य वस्तुओं के विचार हटाने के लिए, उनके चित्र भी हमारी स्मृति में न आए, ऐसा करने के लिए एक सरल उपाय है। वह इस प्रकार से है। आंखें बंद करने के बाद अपने मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, घोर अंधकार है। इस अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, शून्य आकाश, केवल शून्य आकाश ही प्रतीत होता है। अंधकार में हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। जब अपने मन में ऐसा विचार करेंगे कि चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, तो मन में कोई वस्तु का स्मरण नहीं हो पाएगा, कोई चित्र भी नहीं दिखाई देगा, केवल शून्य आकाश ही प्रतीत होगा, खाली आकाश। ऐसी स्थिति बनाने का प्रयत्न करें। अब ऐसी स्थिति बनाकर अब ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर का स्वरूप अपने मन में रखेंगे। हे ईश्वर, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं, आप निराकार हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आपने ही सारा जगत बनाया है, आप ही इसका धारण पोषण करते हैं और समय आने पर आप ही इसका विनाश भी करते हैं। इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप अपने मन में रखते हुए अब गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूं, आप कृपया सुनिए और बाद में आप भी दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलिए। धीमहि धियो यो न
इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा गा करके बोलेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने गायत्री मंत्र का पाठ किया, उसके अर्थ का चिंतन किया और ईश्वर का विचार भी अपने मन में रखा। ये 3 कार्य हमने ठीक प्रकार से किए। इसका नाम है ध्यान, ईश्वर का ध्यान। अन्य मंत्रों से भी ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है। गायत्री मंत्र सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। इस मंत्र से भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और यदि कोई छोटे मंत्र से ध्यान करना चाहे तो गायत्री मंत्र के प्रारंभिक 3-4 शब्दों का भी पाठ करके ध्यान कर सकता है। अब इन छोटे मंत्रों से, छोटे छोटे टुकड़ों से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। आप अपनी मानसिक स्थिति वैसी ही बनाए रखें पहले की तरह से। अगर कुछ स्थिति बिगड़ गई हो तो फिर से उसे ठीक कर लेंगे। फिर से सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। इस आकाश में केवल ईश्वर ही हमें प्रतीत होता है। अन्य किसी वस्तु का चित्र भी नहीं दिखता, कोई स्मृति नहीं है। यदि हम अंधेरे की स्थिति ठीक प्रकार से बनाएंगे तो हमें ईश्वर का ध्यान करने में सुविधा रहेगी।
ईश्वर हमारे सब तरफ उपस्थित है, विद्यमान है। ईश्वर निराकार है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। अब हम छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करेंगे, बारी बारी से हम बोलेंगे। ओम हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां आंखों से हटाएंगे। काफी देर आंखें बंद रखने के बाद एकदम आंखें खोलने से बाहर का जो तीव्र प्रकाश है वो आंखों में चुभता है, तो प्रकाश आंखों में न चुभे इसलिए धीरे धीरे आंखें खोली जाती है। इसका इतना ही प्रयोग है। तो गायत्री मंत्र से और ओम भू ओम भुवः ओम स्वः इन छोटे छोटे मंत्रों से हमने ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन करने का अभ्यास किया। अब गायत्री मंत्र पर हम थोड़ा व्याख्यान करेंगे। इस मंत्र के शब्दों पर थोड़ा विचार करें। गायत्री मंत्र में सबसे पहला शब्द है ओम। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। ईश्वर के अनेक नाम हैं। उन सब नामों में से सबसे मुख्य नाम ओम है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई अपना मुख्य नाम होता है। किसी का नाम है रमेश चंद्र, किसी का नाम है सुरेश चंद्र, किसी का नाम है दिनेश कुमार। ऐसे ही ईश्वर का भी अपना एक मुख्य नाम है और वह नाम है ओम। इस नाम का अर्थ क्या है? ओम नाम के बहुत से अर्थ हैं। उनमें से एक प्रमुख अर्थ है सर्व रक्षक, अर्थात सबकी रक्षा करने वाला। ईश्वर सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा करता है।
देश की रक्षा करता है, परंतु ईश्वर सर्व रक्षक है, वो सबकी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? इस संसार में ईश्वर ने अनेक पदार्थ बनाए हैं, जिन पदार्थों के माध्यम से ईश्वर सबकी रक्षा करता है। हमारे रहने के लिए ईश्वर ने ये भूमि बना करके पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, खाने के लिए अन्न बनाया, दालें बनाई, सब्जियां बनाई, फल फूल शाक वनस्पति बनाई, और कभी रोगी हो जाते हैं तो चिकित्सा के लिए बहुत सी औषधियां बनाई, जड़ी बूटियां बनाई। इन वस्तुओं से ईश्वर हमारी रक्षा करता है। पीने के लिए पानी बनाया, स्नान करने के लिए पानी बनाया। जब गर्मी लगती है तो बहुत कष्ट होता है, उस कष्ट से अपनी रक्षा करने के लिए हम पानी से स्नान कर लेते हैं। प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, उससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। हर समय श्वास लेने के लिए ईश्वर ने हमारे लिए वायु बनाई। हम वायु के बिना 2, 4, 5, 10 मिनट से आगे नहीं जी सकते। वायु के बिना हमारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। तो ईश्वर ने हमारी रक्षा करने के लिए वायु बनाई, अग्नि बनाई, सूर्य बनाया। इस सूर्य के कारण हमारे जीवन की रक्षा होती है। आप जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर साल भर बर्फ जमी रहती है। वहां कोई मनुष्य नहीं रहते, वहां जीना कठिन है। कोई फल शाक वनस्पति कुछ उत्पन्न नहीं होगा। तो वहां ठंड इतनी अधिक होती है, सूर्य का प्रकाश और गर्मी बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वहां जीना कठिन है। और यहाँ मैदानी भागों में हम बड़े आनंद से रहते हैं। रोज हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है, इसके कारण हमारे जीवन की रक्षा होती है। तो ईश्वर ने हमारी रक्षा के लिए सूर्य बनाया, और हमारी रक्षा के लिए ईश्वर ने संसार में बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न किए। जिन विद्वानों से हम विद्या प्राप्त करते हैं, हमारे गुरु, आचार्य, सन्यासी, उपदेशक, विद्वान, माता, पिता,
कर्मों का फल देकर के ईश्वर ने हमारी रक्षा की। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। जो व्यक्ति हम पर अन्याय करता है, उस अन्यायकारी व्यक्ति को ईश्वर दंड देता है, और जिस पर अन्याय हुआ है, जिसकी हानि हुई है, उसकी हानि की पूर्ति करके, क्षति पूर्ति करके ईश्वर उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से ईश्वर सबके साथ न्याय करता है, सबकी क्षति पूर्ति करता है। इस प्रकार से ईश्वर सर्वरक्षक है। यह है ईश्वर का सर्वरक्षक स्वरूप। तो ओम ईश्वर का सबसे मुख्य नाम है। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। इसके बाद दूसरा शब्द है मंत्र में भूः। भूः का अर्थ है जो प्राणों से भी प्रिय। ईश्वर प्राणों से भी प्रिय है। आप सोचेंगे हमें तो ईश्वर प्राणों से प्रिय नहीं है, संसार के लोगों को प्राणों से प्रिय नहीं है। ठीक बात। आज तो लोगों को धन प्रिय है, ईश्वर प्रिय नहीं है। आज लोगों को पुत्र प्रिय है, ईश्वर प्रिय नहीं है। आज लोगों को सोना चांदी प्रिय है, ईश्वर प्रिय नहीं है। आज लोगों को मकान, जमीन, मोटर गाड़ी प्रिय है, कपड़े प्रिय हैं, ईश्वर प्रिय नहीं है। ठीक बात। अगर संसार के लोगों को पुत्र प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, सोना चांदी प्रिय है और ईश्वर प्रिय नहीं है, तो ये गलत स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। भूः शब्द ये कहता है कि हमें यदि ईश्वर प्रिय नहीं है तो ईश्वर प्रिय होना चाहिए। अगर नहीं है तो ईश्वर को प्रिय बनाओ, ईश्वर से प्रेम करो। धन को छोटा मानो, ईश्वर को बड़ा मानो। पुत्र को छोटा मानो, ईश्वर को बड़ा मानो। संपत्ति को छोटा मानो, ईश्वर को बड़ा मानो। ये भूः शब्द का अर्थ है। अगर किसी व्यक्ति का स्तर इतना ऊंचा है, उसको धन से ईश्वर अधिक प्रिय है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और अगर इतना स्तर नहीं है तो इतना स्तर बनाया जाए, ऐसा स्तर बनाने का प्रयत्न किया जाए कि हम धन के लिए ईश्वर को न छोड़ दें, ईश्वर के लिए धन छोड़ दें, कोई बात नहीं। धन की कीमत कम है, ईश्वर की कीमत अधिक है। संपत्ति का मूल्य कम है, ईश्वर का मूल्य अधिक है। इस तरह से हम अपना चिंतन बनाएं, हम ऐसा अपना स्तर बनाएं। ये भूः शब्द का अर्थ है। अगला शब्द है भुवः। ओम भूः भुवः। ये भुवः का अर्थ है सब दुखों का नाशक, सब दुखों को दूर करने वाला। जब हमें भूख लगती है तो कष्ट होता है, भूख लगती है। इस भूख रूपी कष्ट के निवारण के लिए, इस दुख के नाश के लिए ईश्वर ने हमारे लिए अन्न बनाया। तरह तरह के अन्न बनाए, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा और भी अनेक प्रकार के अन्न बनाए। अनेक प्रकार के शाक सब्जियां बनाई, दालें बनाई। जब हमें भूख से कष्ट होता है तो अन्न को, भोजन को खा करके हमारा कष्ट दूर हो जाता है, हमारा दुख दूर हो जाता है। ईश्वर ने हमारा दुख दूर कर दिया। अगर हमारे खाने के लिए अन्न, औषधियां
वनस्पतियां, फल फूल, शाक सब्जी ईश्वर न बनाता तो हम भूख के कष्ट से छूट नहीं पाते और वो दुख हमारा दूर ही नहीं हो पाता। कभी कभी रोगी हो जाते हैं, मान लीजिए ज्वर आ गया, बुखार आ गया, अब शरीर तप रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। उस कष्ट से छुड़ाने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए ईश्वर ने ऐसी जड़ी बूटियां संसार में पैदा की, उत्पन्न की, ऐसी औषधियां, वनस्पतियां बनाई, जिन वनस्पतियों, औषधियों का सेवन करके हम उस बुखार के दुख से दूर हो जाते हैं, बुखार का दुख हमसे छूट जाता है। इस प्रकार से ईश्वर हमारे कष्टों का निवारण करता है, सब दुखों को दूर करता है। ये तो हुए बाह्य कष्ट, बाहर के दुख। कुछ हमारे मन में भी दुख होते हैं, मानसिक दुख बोलते हैं उनको। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अपमान कर दिया, कुछ उस पर एक दो झूठे आरोप लगा दिए। अब उसको मन में बड़ा दुख होता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे बदनाम किया है, मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। उसको मन में बड़ा कष्ट होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए बाजार में कोई औषधि नहीं, कोई गोली नहीं मिलती है जो इस कष्ट को दूर कर दे। बाजार में नशे की गोलियां मिलती हैं, व्यक्ति नशे की गोली खा ले तो कुछ देर के लिए बेहोश हो सकता है, पर इससे उसका तनाव दूर नहीं होता। जैसे ही वापस होश में आएगा उसे फिर तनाव हो जाएगा, फिर चिंता हो जाएगी, फिर टेंशन हो जाएगी। उसका मानसिक दुख दूर नहीं हुआ। परंतु ईश्वर एक ऐसी चीज है जिसका यदि हम ध्यान करें तो हमारा मानसिक दुख दूर हो सकता है। इसलिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। प्रातःकाल भी करें, सायंकाल भी करें, प्रतिदिन दोनों समय ईश्वर का ध्यान करें। इसी गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। तो भुवः शब्द का अर्थ है सब दुखों को दूर करने हारा, सब दुखों को दूर करने वाला। अगला शब्द है स्वः। स्वः का अर्थ है स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख देने वाला। ईश्वर स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अथर्ववेद के एक मंत्र में लिखा है, रसेन तृप्तः न कुतश्चन नः। ईश्वर रस से, आनंद से तृप्त है, आनंद का भंडार है। ईश्वर में आनंद ही आनंद है। एक मोटा उदाहरण समझना हो तो यूं समझ सकते हैं, आपने कभी समुद्र देखा है तो समुद्र में पानी ही पानी है। उसके किनारे पर हम खड़े हों तो हमें दूर तक पानी ही पानी दिखता है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी है, ऐसे ईश्वर में आनंद ही आनंद है, आनंद का समुद्र है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है। और जो लोग ईश्वर की उपासना करते हैं उनको भी ईश्वर आनंद देता है। उपासना का ये नियम है, जो व्यक्ति जिस वस्तु की उपासना करेगा उसे उस वस्तु का गुण प्राप्त होगा। यदि हम अग्नि की उपासना करते हैं तो अग्नि का गुण प्राप्त होगा, जल की उपासना करते हैं तो जल का गुण प्राप्त होगा। उपासना का अर्थ है पास में बैठना, उसकी संगति करना।
तो हम जिस वस्तु के पास बैठेंगे, उससे संपर्क जोड़ेंगे, उसकी संगति करेंगे, उसका गुण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि ईश्वर की संगति करेंगे, ईश्वर के पास बैठेंगे, पास बैठने का मतलब ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, तो हमें ईश्वर से आनंद प्राप्त होगा, ईश्वर का गुण प्राप्त होगा। इसलिए ईश्वर अपने उपासकों को सब सुख देने वाला है। जो ईश्वर की उपासना करते हैं, आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, और उपासना का दूसरा भाग है व्यवहार को सुधार करना। अपना दैनिक व्यवहार भी ईश्वर के आदेशानुकूल करते हैं, अपने व्यवहार को भी शुद्ध करते हैं, तो ईश्वर उनको सब सुख देता है। परंतु आवश्यकता यह है कि हम ईश्वर का स्वरूप ठीक से समझ लें, ईश्वर की उपासना करना ठीक से समझ लें, यह आवश्यक बात है। आज करोड़ों लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, पर बेचारे ईश्वर का सही स्वरूप नहीं जानते, ईश्वर की उपासना करने की ठीक पद्धति नहीं जानते, इसलिए उनको सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। ना तो अपने व्यवहार को ठीक करते, व्यवहार में भी सारे दोष करते हैं। जिन कार्यों के लिए ईश्वर ने निषेध किया है, मना किया है, ये काम मत करो, उन सारे कामों को करते हैं। ईश्वर ने कहा झूठ, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, चालाकी, ठगी, ये मत करो, इनका मना किया करने को, पर लोग करते हैं। ईश्वर के आदेश का, सुझाव का पालन नहीं करते, इसलिए ईश्वर उनको सुख नहीं देता, उनको शांति नहीं देता, आनंद नहीं देता। उन्होंने ईश्वर की उपासना नहीं की। और जो दूसरा भाग है आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करना, वो भी नहीं करते। अलग अलग प्रकार से ईश्वर की पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। जो ठीक पद्धति है, आंखें बंद करके, जैसे हमने अभी अभ्यास किया था, इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से नहीं करते। घंटे बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं और ढोल बजाते हैं, शोर करते हैं, इससे ईश्वर की पूजा उपासना नहीं होती। इससे तो और शोर बढ़ता है, अशांति और बढ़ती है। अगर आपको गाकर ही ईश्वर का ध्यान उपासना करनी है तो भजन गा के कर सकते हैं, पर कम से कम उसमें कुछ स्वर अच्छा हो, आनंद हो। केवल शोर करना ईश्वर की उपासना नहीं है। और हम देखते हैं कभी कभी तो सुबह सुबह मंदिरों में अब तो लोगों ने मोटर भी लगा दी है, घंटे बजाने की भी मोटर लग गई है, और वो बटन दबा देते हैं और वो मोटर से घंटियां बजती रहती हैं। उससे तो शोर बढ़ता है सुबह सुबह, बल्कि शांत वातावरण होता है और उसमें वो घंटियां शोर मचाती रहती हैं और अशांति बढ़ा देते हैं। वो कोई ईश्वर की भक्ति नहीं है, वो कोई ईश्वर की उपासना नहीं है, वो पद्धति ठीक नहीं है। ईश्वर की उपासना तो आंख बंद करके होती है। ईश्वर हमारे अंदर है, बाहर भी है, सब जगह है। ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु हम सर्वव्यापक ईश्वर से बाहर मिल नहीं सकते। कहां मिल सकते हैं? अपने अंदर। ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक बात है, पर हम तो सर्वव्यापक नहीं है ना। हम उससे कहां मिल सकते हैं? जहां पर हम दोनों इकट्ठे हों, एक स्थान पर दो व्यक्ति उपस्थित हों, वहां मिल सकते हैं। शरीर से बाहर ईश्वर तो है, पर हम नहीं, इसलिए बाहर नहीं मिल सकते। शरीर के अंदर हम दोनों उपस्थित हैं, ईश्वर भी है और हम भी हैं, इसलिए मिलना होगा तो अंदर ही मिल सकेंगे, बाहर नहीं मिल सकेंगे। इस कारण से उपासना की ठीक पद्धति है आंखें बंद करके, सारे काम बंद करके अपने अंदर ही ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, अंदर ही अंदर उसका ध्यान करें, तब तो मिल सकते हैं और तब आनंद भी मिलेगा। तो ईश्वर अपने उपासकों को सब सुख देता है। उपासना में दो भाग हैं, एक अपने व्यवहार को शुद्ध करना, सारे अच्छे काम करना, कोई गलत काम नहीं करना, और दूसरा बैठ करके ध्यान करना, गायत्री मंत्र के माध्यम से अथवा अन्य वेद मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना, चिंतन मनन करना।
इस प्रकार ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए अपने सब उपासकों को सुख की प्राप्ति कराने वाला है। ये हुआ स्व शब्द का अर्थ। आगे मंत्र में शब्द है तत्। तत् का अर्थ है उसको। ये आगे किसी शब्द का विशेषण बनेगा, इसको अभी छोड़ देते हैं, फिर आगे बताएंगे कहां जुड़ेगा। इसके बाद शब्द है सवितुः। सवितुः का अर्थ है सविता के। सविता का मतलब है संसार की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर। सविता कौन है? ईश्वर। हे सब संसार की उत्पत्ति करने वाले, ईश्वर ने सारा संसार बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, ये पृथ्वी बनाई, और आकाश में करोड़ों अरबों तारे हैं, ये सब भगवान ने बनाए। तरह तरह के प्राणी बनाए। हम देखते हैं मनुष्य के अतिरिक्त और बहुत से प्राणी दिखते हैं। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मक्खी, मच्छर, चूहा, ऊंट, बंदर, तरह तरह के प्राणी भगवान ने बनाए। क्यों बनाए? क्या बिना ही कर्म फल के बना दिए या कर्मों के फल स्वरूप बनाए? कर्मों के फल स्वरूप बनाए। संसार में लाखों प्रकार की वस्तुएं बनाई। वृक्ष वनस्पतियां आप देखेंगे, हजारों लाखों प्रकार की वनस्पतियां, वृक्ष आपको मिलेंगे। ये सब ऐसे नहीं बनाए, ये सब कर्मों के फल स्वरूप बनाए। तो वनस्पतियां हैं, प्राणी हैं, और बड़े बड़े पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि आदि। ये सारा पदार्थ जगत ईश्वर ने बनाया। यह है सविता शब्द का अर्थ। सविता, उत्पन्न करने वाला, जगत की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर। इसमें है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सवितुः। हे संसार की उत्पत्ति करने वाले ईश्वर आपके। और इसी के साथ आगे एक शब्द है देवस्य। देवस्य भी ईश्वर के लिए आया। ईश्वर देव है। देव का अर्थ होता है जो दिव्य गुणों से युक्त हो, जो देने वाला हो, जो कामना करने योग्य है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो है देव। देवस्य, कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे ईश्वर का। ईश्वर देव है। शतपथ ब्राह्मण में 34 देवता लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 34। उन 34 देवताओं में से 32 देवता हैं जड़। जड़ देवता कितने हैं? 32। और 2 हैं चेतन, एक जीवात्मा और एक ईश्वर। कई बार लोग प्रवाह से बोल जाते हैं 33 जड़ देवता हैं। 33 देवता प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, तो वो 33 देवता प्रचलित होने के कारण लोग जड़ शब्द भी साथ बोल देते हैं। 33 जड़ देवता है। 33 जड़ देवता नहीं है। जड़ देवता 32 हैं। उनमें 33वां एक जीवात्मा है, वो चेतन है, जीवात्मा जड़ नहीं है। और 34वां ईश्वर है। ये शतपथ ब्राह्मण में 14वें कांड में लिखा है। अब चलिए प्रसंगवश उन देवताओं की भी गणना कर लें। कौन कौन से देवता हैं? 8 वसु। 8 देवता कौन से हैं? वसु। और 11 रुद्र। रुद्र कितने हैं? 11। और 12 आदित्य। आदित्य कितने हैं? कितनी संख्या हो गई? 8 और 11 19। 19 और 12 31। और 32वां है इंद्र, और 33वां है प्रजापति। ये 33 देवता हैं। इन 33 देवताओं में जो 11 रुद्र हैं वो कौन से हैं? 10 प्राण और 1 जीवात्मा।
अब ये जो एक जीवात्मा है ये चेतन है, तो 33 में से एक चेतन है, बाकी बच गए 32, वो जड़ है। उसमें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब आ जाते हैं वसुओं में। तो कुल मिलाकर के ये 33 देवताओं में से एक जीवात्मा है, 32 जड़, और फिर आगे 34वां देवों का देव महादेव। ईश्वर महादेव है, देव ही नहीं महादेव है। और अपने यहाँ गुजरात में तो जितने मंदिर होते हैं सब पर महादेव ही लिखते हैं, देव तो कोई लिखता ही नहीं। कोटेश्वर महादेव, बिलेश्वर महादेव, फलाना महादेव, सब महादेव ही होते हैं, देव तो कोई होता ही नहीं। खैर, ईश्वर सब देवों से बड़ा देव है। इन 33 में सबसे बड़ा 34वां है, वो महादेव है। वो सब कुछ देता है, सबको देता है। ये सारी सृष्टि के पदार्थ ईश्वर ने हमको बनाकर दान दे रखे हैं। लो भाई, खाओ पियो मौज करो, अच्छे काम करो और सुख को प्राप्त करो। ईश्वर ने हमारे लिए सब दे रखे हैं। इस सृष्टि से ईश्वर को कुछ नहीं लेना। ये सृष्टि भगवान ने अपने लिए नहीं बनाई है। ईश्वर को कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं करना इस सृष्टि से। किसके लिए बनाई है सृष्टि? हमारे लिए। तो इतनी लंबी चौड़ी विशाल सृष्टि बनाकर उसने सारी सृष्टि हमको दे दी, लो खाओ पियो मौज करो। इसलिए वो महादेव है। तो ऐसे देव का जो कि कामना करने योग्य है, ईश्वर की कामना करनी चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, उससे हमें बहुत लाभ होगा। और फिर आगे लिखा है सर्वत्र विजय कराने हारा। ईश्वर सर्वत्र विजय कराने हारा है। जिस भी जीवन के क्षेत्र में हम ईश्वर को अपने साथ जोड़ लेंगे, हमारी विजय होगी। और जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम ईश्वर को छोड़ देंगे, वहीं हमको मार खानी पड़ेगी, वहीं हम असफल हो जाएंगे, वहीं हमको दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने लिखा, ये महर्षि दयानंद जी का अर्थ है सर्वत्र विजय कराने हारे। ईश्वर सब जगह हमारी विजय कराता है। आवश्यकता इतनी है कि हम ईश्वर को अपने साथ जोड़कर चलें, फिर हम कहीं हार नहीं खाएंगे, कहीं मार नहीं खाएंगे, सब जगह हम जीतेंगे। ऐसा देव है, सब जगह हमें जीत दिलाने वाला है, विजय प्राप्त कराने हारा है। ऐसे देव का, इसमें भी षष्ठी है, सवितुः देवस्य, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले ईश्वर का और सब कुछ देने वाले महादेव, सब जगह विजय प्राप्त कराने वाले ईश्वर का। आगे शब्द है वरेण्यम, और ये विशेषण है भर्गः शब्द का। ऐसे ईश्वर का जो वरेण्यम भर्गः है। वरेण्यम का अर्थ है अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य। कौन? भर्गः। भर्गः का अर्थ है शुद्ध स्वरूप। ईश्वर का जो शुद्ध स्वरूप है, और वो शुद्ध स्वरूप कैसा है? अति श्रेष्ठ, ग्रहण करने योग्य, ध्यान करने योग्य ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है। तो ये दो शब्दों का अर्थ हुआ वरेण्यम और भर्गः। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप क्या है? जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उसको कहते हैं शुद्ध स्वरूप। शुद्ध स्वरूप क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या क्या हैं? ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत शक्ति है ईश्वर में, अनंत बल है। ईश्वर न्यायकारी है, पूरा पूरा न्याय करता है, कहीं भी अन्याय नहीं करता। ईश्वर दया का सागर है, उसमें अनंत दया है। अपनी अनंत दया से ही उसने सब प्राणियों को ये सारी सृष्टि दे रखी है, सारे जगत के पदार्थ दान दे रखे हैं, खाओ पियो और मौज करो। ये ईश्वर के जो गुण हैं, ईश्वर के जो कर्म हैं, जगत की रचना करना, पालन करना, दया करना, न्याय करना,
ये है ईश्वर का शुद्ध स्वरूप। ये है भर्गः शब्द का अर्थ। तो ईश्वर के जो गुण हैं, जो उसके कर्म हैं, जो उसका स्वभाव है, ये कैसा है? इस भर्गः शब्द का विशेषण है वरेण्यम। ईश्वर का ये गुण कर्म स्वभाव धारण करने योग्य है, अति श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। इसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने योग्य है और धारण करना चाहिए इन गुणों को। ऐसा ये ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है, उसका उत्तम गुण कर्म स्वभाव है। अब पीछे जो शब्द था तत्, एक शब्द था ना तत्सवितुर में, तत्, ये तत् शब्द का अर्थ है उसको। किसको? भर्गः को। ये भर्गः का विशेषण है। ईश्वरस्य सवितुः देवस्य यद वरेण्यम भर्गः अस्ति तत्। जगत के उत्पत्ति कर्ता महादेव, सर्वत्र विजय कराने वाले ईश्वर का जो अति श्रेष्ठ, ध्यान करने योग्य, ग्रहण करने योग्य शुद्ध स्वरूप है, तत्, उसको, उस शुद्ध स्वरूप को। धीमहि, आगे शब्द है धीमहि। धीमहि का अर्थ है हम धारण करें। ये है उपासना। मैंने निवेदन किया था इस मंत्र में तीनों बातें हैं। ईश्वर की स्तुति भी है, उसकी प्रार्थना भी है और उपासना भी है। अब तक जितने भी गुण ईश्वर के बतलाए गए वो है ईश्वर की स्तुति। स्तुति का मतलब किसी पदार्थ के गुणों को कहना, सुनना, प्रस्तुत करना, गुणों को प्रस्तुत करना, ये स्तुति है। तो पिछले शब्दों में ईश्वर के गुणों को प्रस्तुत किया गया। ईश्वर सर्वरक्षक है, ओम। भूः, वो प्राणों से भी प्रिय है, नहीं है तो होना चाहिए, उसको प्राणों से प्रिय बनाओ। भुवः, सब दुखों का नाशक है। स्वः, सुख स्वरूप है और सब उपासकों को सुख देता है। ये ईश्वर के गुण बताए जा रहे हैं, ईश्वर की स्तुति हो रही। सवितुः, सब जगत को उत्पन्न करने वाला है, ये ईश्वर की स्तुति है। देवस्य, सब जगह विजय प्राप्त कराने वाला है, देवों का भी देव, महादेव है, ये ईश्वर की स्तुति हो रही। और उस ईश्वर का वरेण्यम भर्गः, सब क्लेशों को भस्म करने हारा शुद्ध स्वरूप है। ईश्वर का जो शुद्ध स्वरूप है वो सब क्लेशों का भस्म करने हारा है, सब दुखों को दूर करने हारा है। जब हम ईश्वर के गुण कर्म को धारण करेंगे, न्यायकारी है, तो हम भी न्यायकारी बनेंगे। हमने ईश्वर के गुण को धारण किया। ईश्वर दयालु है, हम भी दयालु बनेंगे। इसका अर्थ है कि हमने ईश्वर के गुण को धारण किया। ईश्वर परोपकारी है, हम भी परोपकारी बनेंगे। इसका अर्थ है हमने ईश्वर के गुण को धारण किया। तो जब इन गुणों को धारण करेंगे तो ईश्वर के गुण सब क्लेशों को भस्म कर देंगे, सब क्लेशों को नष्ट कर देंगे। इसलिए जो भर्गः है, सब क्लेशों को भस्म करने हारा ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है। ऐसे यहां तक चर्चा हुई ईश्वर के गुणों की, ये है स्तुति। और अब जो शब्द आया धीमहि, तत् धीमहि, ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को हम लोग धारण करें, ये है उपासना। क्योंकि उपासना का नियम है, जिस वस्तु की उपासना करेंगे उसके गुण हमें प्राप्त होंगे। तो धीमहि शब्द में ये कहा हम ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को धारण करें। उपासना करेंगे तो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। हमने गुण धारण कर लिए, ये उपासना का संकेत है। और मंत्र के अंतिम खंड में उसमें है प्रार्थना। स्तुति हो गई, उपासना हो गई, अब बच गई प्रार्थना। अंतिम खंड में देखिए, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः, धियः का अर्थ है बुद्धियों को, बहुवचन है। यह, जो, ये ईश्वर के लिए आया, यह जो ईश्वर। नः, हम सब की, ये नः शब्द भी बहुवचन है। अस्मत् शब्द में, उत्तम पुरुष में ये
षष्ठी का बहुवचन है, नः। हम सब की धियः बुद्धियों को इस तरह अन्वय करेंगे। यह जो ईश्वर, जिस ईश्वर की हम स्तुति कर रहे थे, वह ऐसे ऐसे गुणों वाला ईश्वर न हम सब लोगों की धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करे। ये प्रार्थना है भगवान से, हे भगवान आप हम सबकी बुद्धि को अच्छे गुण कर्मों में प्रेरित कीजिए, हमें बुराई से बचाइए, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाइए, सेवा में, दान में, दया में, त्याग में, शांति में, रक्षा में, अच्छे गुणों में हमें प्रवृत्त कीजिए। हम अच्छे काम करें, सब संसार का भला करें, किसी पर अन्याय न करें, किसी के साथ हिंसा का व्यवहार न करें, किसी का शोषण न करें, किसी पर अत्याचार न करें। इन बुराइयों से हमारी बुद्धि को दूर कीजिए और अच्छे मार्ग में हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। हम बुद्धि से अच्छा चिंतन करें, अच्छा निर्णय लेवें। बड़ा कठिन है आज के ज़माने में। व्यक्ति बुद्धि से अच्छा सोचे और अच्छा निर्णय ले, आजकल के वातावरण में बड़ा कठिन है। सारा वातावरण ऐसा बिगाड़ दिया, चारों तरफ क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, अभिमान, ऐसे ऐसे दोष सब वातावरण में फैला दिए और बुद्धि का चिंतन निर्णय सारा ही उल्टा हो गया। आप देखिए बाजार में आजकल क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी वाले विज्ञापन देते हैं, 2 साबुन खरीदो 3रा फ्री में, 4 साबुन खरीदो 5वां फ्री में। ये क्या हो रहा है? जनता के लोभ को जगाया जा रहा है, जनता को लोभी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं लोभी? हमको धंधा करना है, व्यापार करना है, हमारी दुकान नहीं चलती, हमारा माल नहीं बिकता, एक फ्री दो तो लोग फटाफट खरीदेंगे। लोभ का वातावरण बना दिया चारों तरफ। आप ये फ्रिज खरीदो, आपको हजारों रुपए के इनाम मुफ्त में, सोने के सिक्के और बिस्किट और पता नहीं क्या क्या। एक अखबार खरीदो 1 महीने तक, उसमें थोड़ी थोड़ी कटिंग काटो और फिर देखो आपको रोज इनाम मिलेगा। इतने लाखों के इनाम, करोड़ों के इनाम आती रहती है ना ऐसी स्कीमें। चारों तरफ ये लोभ का वातावरण बना दिया। अब व्यक्ति इस लोभ से अपने आप को बचा पाए, बड़ा कठिन है। संसार एक दूसरे की देखा देखी चलता है, वातावरण के पीछे, समाज की परिस्थितियों के पीछे चलता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो परिस्थितियों को बदलने वाले होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते, परिस्थितियों को बदलते हैं। वो परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ शोषण हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है और इस गड़बड़ को कैसे ठीक किया जाए। ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखता है, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखता है, वो इन दोषों को जीत सकता है, वो समाज को बदल सकता है, समाज की परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकता है। कल एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात चल रही थी, वो न्यायाधीश बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल परसों इंटरव्यू था उनका, इंटरव्यू देकर आए न्यायाधीश बनने के लिए। उनसे बात चल रही थी तो लगभग घंटा 1.5 घंटा बातचीत चली। तो न्याय प्रक्रिया में कहाँ कहाँ दोष हैं, इस पर विचार विमर्श हुआ। तो कहने लगे जी न्यायाधीश तो जो कागज पर लिखा है उसी के अनुसार अपना निर्णय देता है। जो भी पुलिस ने केस बनाया वो तो उस लिखे हुए के आधार पर अपना निर्णय देता है। कभी कभी न्यायाधीश को शंका होती है कि केस ठीक प्रस्तुत नहीं किया गया, निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा रहा है और दोषी को बचाया जा रहा है, ऐसा न्यायाधीश को प्रतीत होता है। तो वो पूछने लगे तब क्या न्यायाधीश को वहां पर दोष लगेगा, क्योंकि उसने तो लिखे हुए के आधार पर निर्णय देना है।
मैंने कहा बिल्कुल दोष लगेगा। अगर न्यायाधीश को ये पता चल रहा है, उसका मन कह रहा है कि यहाँ गड़बड़ है, अन्याय हो रहा है, तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो फिर से दोबारा खोज करे, इन्वेस्टिगेशन करे और सही अपराधी को ढूंढे और उसको दंड दे। तो मैंने कहा कि सही अपराधी को ढूंढे, फिर से इन्वेस्टिगेशन करे और सही अपराधी को ढूंढकर उसको दंडित करे, ये न्यायाधीश का कर्तव्य है। यदि वो उन परिस्थितियों में और उन प्रतिबंधों में बंध करके लिखता है निर्णय अपना, तो वो न्याय नहीं हुआ, उसको दोष लगेगा, उसको भी दंड मिलेगा, भले उसको कम मिलेगा। और जैसा केस गलत प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत करने वालों को अधिक दंड मिलेगा। और वो बंधा हुआ है, प्रतिबंधित है कि इससे आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लिखे हुए पर ही मैंने निर्णय करना है। तो मैंने कहा अगर उसमें दोष दिखता है तो उस कानून को बदलवाओ। न्यायाधीश का ये कर्तव्य है कि सारे न्यायाधीशों में इस बात को ऊपर उठाए, आवाज उठाए और उस कानून में संशोधन करवाए कि न्यायाधीश को ये अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे जहां चाहे उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे उस अपराधी की। तो वो कहने लगे हमारे देश में तो इंग्लैंड का जो अनुवर्तन होता है, इंग्लैंड की नीति का यहाँ अनुवर्तन होता है। इंग्लैंड की नीति क्या है कि इंग्लैंड वालों की नीति यह है कि चाहे 10 अपराधी, सच्चे अपराधी छूट जाएं, उनको दंड ना मिले, पर एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, चाहे 10 असली अपराधी छूट जाएं, दंड ना मिले उनको, पर निर्दोष को एक को भी दंड नहीं मिलना चाहिए। ये उनकी नीति है और उसी नीति पर हमारे देश में सारा कार्यक्रम चल रहा है, न्याय प्रक्रिया जो भी चल रही है। मैंने उस पर फिर चिंतन किया, मैंने कहा ये पद्धति ठीक नहीं है, ये नीति उचित नहीं है। 10 अपराधी छूट गए, वास्तव में अपराधी थे, आपने छोड़ दिया, तो वो देश में क्या करेंगे? जनता को सुख देंगे? वो तो दुख देंगे। मैंने इसके विपरीत एक पक्ष प्रस्तुत किया, अभी उनसे बात नहीं हुई, उनसे बात करूंगा। बाद में मैंने चिंतन किया, मुझे एक दूसरा पक्ष समझ में आया। दूसरा पक्ष ये है कि 10 सच्चे अपराधी और एक निर्दोष, 11 व्यक्ति। दूसरा पक्ष ये है कि 10 अपराधियों में से एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए, सबको दंड मिलना चाहिए, भले ही एक 11वां निर्दोष को भी मिल जाए। हानि तो इस पक्ष में भी है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, पूरा निर्णय नहीं कर पाता, पूरी खोजबीन ठीक नहीं कर पाता, उससे भूल हो जाती है। हो सकता है कि वो एक निर्दोष को भी दंड दे दे, परंतु आप दोनों पक्षों में तुलना तो कीजिए, देश का लाभ किस पक्ष में अधिक है? 10 अपराधियों को छोड़ देना और एक निर्दोष को भी छोड़ देना, इस पक्ष में अधिक लाभ है, या 10 अपराधियों को दंड देकर एक निर्दोष को भी दंड मिल जाए? भूल से, जानबूझ के नहीं, अज्ञानता से एक निर्दोष को भी दंड मिल गया, लेकिन 10 अपराधियों में से एक को भी नहीं छोड़ा, सबको दंड मिला। इस पक्ष में देश को अधिक लाभ होगा, या जो आज वाले पक्ष में 10 अपराधी छोड़ दिए और एक निर्दोष छोड़ दिया? बताइए किस पक्ष में अधिक लाभ होगा? हाँ, एक निर्दोष भले ही भूल से लपेट में आ जाए दंड की, पर अपराधियों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कल की बातचीत में, मैंने कहा जिन लोगों ने बड़े बड़े अपराध किए हैं, करोड़ों रुपए की चोरी की है, और जो केस चल चुके हैं और जिनका निर्णय भी हो चुका है, प्रमाण भी मिल चुके हैं कि इन्होंने 800 करोड़ खाया, किसी ने 400 करोड़ खाया, किसी ने 1000 करोड़ खाया, जो अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े अपराधी और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री पदों पर बैठे हैं, अधिकारी पदों पर बैठे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चोर, पक्के अपराधी जो सिद्ध हो चुके हैं प्रमाणों से, ऐसे बड़े बड़े अपराधियों को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वहां उनको दंडित किया जाए, सारी जनता को बुलाकर उनके सामने दोनों हाथ कटवा दिए जाएं। ऐसे बड़े चोरों के जो सिद्ध हैं, निर्दोष नहीं, जो दोषी सिद्ध हो चुके, उनके दोनों हाथ काटे जाएं और उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, जैसे क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट होता है ना पूरे देश में। सब देश वालों को दिखाओ, देखो इन अपराधियों का क्या हाल हो रहा है, इनके दोनों हाथ कट रहे हैं।
और ऐसे 2 4 5 7 10 अपराधियों के हाथ काटो, पूरा लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, देश भर के लोगों को देखना को मिलना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने वो टेलीकास्ट नहीं देखा उसके लिए अगले दिन समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर उनकी फोटो आनी चाहिए, देखो इनके हाथ कटे। जिसने टीवी नहीं देखा वो अखबार पढ़े और वहां फोटो देखे। तो 8 दिन में भारत में आपको चोर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 8 दिन में चोरी खत्म हो सकती है। इसका ये परिणाम होगा। अगर अपराधियों को दंड मिलेगा, कड़क दंड मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा, तो ही अपराध को रोका जा सकता है, नहीं तो नहीं। और इसका प्रमाण भारत और अरब देशों में आज भी आप देख सकते हैं। भारत में चोरी खूब होती है, रोज नए नए घोटाले होते हैं। आप अखबार उठाइए, रोज आपको कोई ना कोई घोटाला मिलेगा। अभी वो तेल की कांड चल रहा है, कभी कोई कांड चलता है, कभी कोई कांड चलता है, कोई बोफोर्स तोप का है, कोई चारे का घोटाला है, कोई कौन सा घोटाला है, वो एक स्टैम्प पेपर का चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है। भारत में क्यों होते हैं अपराध? इसलिए कि यहाँ दंड नहीं मिलता। और अरब देशों में क्यों नहीं होते? वहां दंड मिलता है। आज भी ये नियम लागू है, जो चोरी करेगा उसके दोनों हाथ कटेंगे। अरब देशों में आज भी ये लागू है। तो वो जो न्यायाधीश बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं हमारे मित्र, उन्होंने कल ये बात दोहराई, स्वीकार की कि हाँ, हमारे कोर्स में ये बात लिखी है कि अरब देशों में अपराधों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। तो यदि हम देश की जनता को सुख देना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश में अपराध, सारी दुनिया में अपराध कम होने चाहिए। और अपराध कम होने का एक ही रास्ता है कि अपराधियों को कठोर दंड दिया जाए। 2 4 5 10 20 को दंड मिलेगा और करोड़ों लोगों की बुद्धि ठीक हो जाएगी। वो दंड को देख करके सीधे हो जाएंगे कि हम अपने हाथ कटवाना नहीं चाहते, हम चोरियां नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे भी हाथ कटेंगे। उन सब का, करोड़ों व्यक्तियों का दिमाग, बुद्धि सब ठीक हो जाएगी। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी बुद्धि को आप अच्छे मार्ग में प्रेरित कीजिए, हम बुराई ना करें, अपराध ना करें। यहाँ संसार में हो सकता है न्याय हो जाए, हो सकता है न हो पाए। जानबूझ के, अनजाने में, चोरी से, रिश्वत से, हेराफेरी से, किन्हीं भी कारणों से हो सकता है यहाँ पर अपराधी को दंड ना मिले, परंतु ईश्वर के न्यायालय में वहां नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। फिर वो मित्र कहने लगे कि ये जो इस समय जो लोग न्याय नहीं कर रहे, चाहे वो वकील हैं या न्यायाधीश हैं या जो भी लोग हैं, न्यायाधीश लोग तो फिर भी कुछ ध्यान से काम करते हैं, वो बीच में दूसरे लोग गड़बड़ करते हैं, अधिक गलत तरीके से केस प्रस्तुत करते हैं। तो बोले इनको क्या दंड मिलेगा? मैंने कहा पूरा पूरा तो हम नहीं कह सकते, पूरा पूरा तो ईश्वर जाने, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल जानना हमारे बस की बात नहीं, मनुष्य अल्पज्ञ है। ठीक ठीक तो ईश्वर जाने, परंतु मोटा मोटा एक रफ आइडिया ये जरूर है कि जो व्यक्ति जिस अंग का दुरुपयोग करता है वो अंग उससे छीन लिया जाता है। ये एक मोटा सा नियम है न्याय का। आपने बच्चे को पेन दिया लिखने के लिए और उसने पेन तोड़ डाला, लिखा नहीं, तो आप पेन दोबारा देंगे क्या? नहीं देंगे। उसने पेन का दुरुपयोग किया, उसको पेन दोबारा नहीं देंगे। आपने उसको कांच का गिलास दिया, बेटा इसमें पानी पियो, उसने गिलास तोड़ डाला, आप कांच का गिलास दोबारा नहीं देंगे, ये दुरुपयोग करता है। तो ईश्वर ने जिन लोगों को ये बुद्धि दी है, सदुपयोग करने के लिए दी थी, और जिन वकील लोगों ने, पुलिस वालों ने, आदि आदि जिन भी लोगों ने, और भी सारे लोग हैं, जो भी लोग इस बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, ईश्वर उनकी बुद्धि को छीन लेगा और मनुष्य नहीं बनाएगा। उनको फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। मूर्खता के लिए बहुत से प्राणी प्रसिद्ध हैं। एक तो उल्लू, कोई मूर्ख हो तो कहते हैं ये उल्लू है, और एक गधा। मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि इन्होंने बुद्धि का दुरुपयोग किया। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित कीजिए। अगर हमारी बुद्धि ठीक है तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, शरीर से अच्छे काम करेंगे। अगर हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी तो हम गलत सोचेंगे, गलत निर्णय लेंगे
और गलत बोलेंगे और शरीर से अपराध करेंगे तो हम अपराधी ना बने, अच्छे इंसान बने, सुखी बने, दूसरों को सुख दें। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना की, धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें सामूहिक प्रार्थना है, स्वार्थ की बात नहीं है। धियो यो नः, हम सबकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, ये बात खास ध्यान देने की है। ऐसा नहीं कहा केवल मेरी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए और दूसरे जाए जैसे भी हों, वो दुखी हों या मूर्ख हों या कैसे भी हों। स्वार्थ की बात नहीं है, सबके परोपकार की बात है। मेरी बुद्धि भी अच्छी हो और सबकी बुद्धि अच्छी हो। क्यों? मान लीजिए मेरी बुद्धि अच्छी है, मैं पढ़ लिख गया, विद्वान हो गया, बुद्धिमान हो गया, और मेरा पड़ोसी जो है वो मूर्ख है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपने घर में आग लगाएगा, मेरा भी तो साथ जलेगा। जलेगा कि नहीं? अगर मेरा पड़ोसी मूर्ख है और वो अपने घर में आग लगाएगा मूर्खता से, तो उसके साथ साथ मेरा घर भी तो जलेगा। तो मैं अपने घर में ठीक ठाक सुरक्षित रहना चाहता हूँ, शांति से जीना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मेरा पड़ोसी भी बुद्धिमान होना चाहिए। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पड़ोसी भी ठीक होना चाहिए। उसकी बुद्धि ठीक चलेगी तो उससे मुझे सुख मिलेगा, अगर उसकी बुद्धि बिगड़ेगी तो मुझे उसका दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, हम सब लोगों की बुद्धि अच्छी बनाइए, सब लोग अच्छे काम करें, कोई भी बुरे काम ना करे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते।